अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। क्रिकेट तो हो रही है लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पे आज हम बात करते हैं क्योंकि मैनी पीपल वांटेड मी टू टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। अभी रिजल्ट नहीं आया इस मैच का क्योंकि जहाँ पे हमें फर्स्ट टेस्ट मैच में लग रहा था कि इंडिया जीत सकता है और इंडिया ही जीतेगा, वहीं पे आपके सामने किस तरह से टेम्बा बाबूमा आउट ऑफ नोवेयर वन दिस मैच फॉर साउथ अफ्रीका। तो टेस्ट क्रिकेट में यही होता है, हम देख कुछ और रहे होते हैं और हो कुछ जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकती अभी भी एट द मोमेंट कि भाई हाँ, इंडिया इज़ करंटली एट द वर्ज ऑफ द लॉस। ठीक है, इंडिया इज़ ऑन द वर्ज ऑफ द लॉस एट द मोमेंट क्योंकि इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा है, नो डाउट। और ना ही कोई इस वक्त गौतम गंभीर को डाउट कर रहा है, नॉट एट ऑल। लेकिन जब कोचिंग में फेवरेटिज्म आ जाती है ना, जब बायसनेस आ जाती है, तो आपको चीज़ों का पता लग जाता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी एक बात समझाती हूँ, मैच पे हम बाद में आते हैं, पहले हम एक बात करते हैं। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, इन दोनों का कोई प्लान नहीं था। ठीक है, T20 से हो सकते हैं रिटायर बिकॉज उनको लग रहा होगा कि यार अब हम उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल सकते। T20 में जिस लेवल की यंगस्टर्स खेल सकते हैं, बट टेस्ट में कोई इरादे नहीं थे। दे हैव बिन साइडलाइंड। ठीक है, गौतम गंभीर आपको पता है उसके मसले थे इन दोनों से एंड स्पेशली विराट कोहली से, और उसने ये उसको साइड पे किया है। आप इसको मानो ना मानो, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे ये बात आई हो ना आई हो, लेकिन जो हम आम क्रिकेट फैंस हैं, हमें पता है कि पीछे की क्या कहानी है। ठीक है, तो आप ये बात नहीं करो कि गौतम गंभीर ने नया सिस्टम लाने के लिए एंड ऑल दैट। ठीक है, वनडे से रोहित शर्मा को कप्तानी से फारिग करके शुभमन गिल को लगा देना, ठीक है, दैट वाज अ गुड मूव। बट आप ये चीज़ें आउट ऑफ नोवेयर नहीं कर सकते। एक फेयरवेल मैच वो बंदा डिजर्व करता था, और ये बातें मैं कोई खुद से नहीं कर रही। आपको याद होगा बीजीटी के दौरान मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने वो जो एक होती है कमेंटेटर्स एक्स क्रिकेटर्स के साथ डिस्कशन, उसमें ये सारी बातें खुद की थी। ये मैं खुद से कुछ भी नहीं कह रही। तो गौतम गंभीर ने ना एक तो फेवरेटिज्म ले आया है हर्षित राणा की शक्ल में। दूसरा वो जो फजूल की बायसनेस करता है, मतलब फजूल का जिसे कहते हैं ना सिग्मा बनना, एस्थेटिक के 14। जब आप ये हरकतें करोगे तो फिर आपका यही हशर होगा। ठीक है, तो अब वो कप्तान जिसको आप कहे बॉलर बौना बौना कह रहे थे, आज वो कप्तान वाइट वॉश करने के चक्करों में है। मतलब जिस तरह के हालात है इंडिया के, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ये दोनों मैचेस जीत जाएगा। मतलब ये जो सेकंड टेस्ट मैच है ये साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, जिस तरह के इस वक्त हालात चल रहे हैं। तभी कहते हैं भाई इतना नहीं उछलते। और जसप्रीत बुमराह साहब, नो डाउट ही इज ए वेरी अमेजिंग बॉलर, बट आप इतना किस बेसिस पे उछल रहे हो? लाइक व्हाट इज हैपनिंग? क्या किया है आपने? किस बेसिस पे उछल रहे हो? बस इतना सा बता दो। कोई टेस्ट मैच जितवाया, कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जितवाया, नो डाउट यू आर अ ग्रेट बॉलर। उस चीज़ के बाद तो हम सोच भी नहीं सकते, आप बहुत ज़बरदस्त बॉलर हो। लेकिन लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट आउट देयर, जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में इंडिया ने कमाल गए और बहुत सारे टेस्ट मैचेस जीते। अब मुझे प्रॉपर एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, मैंने हालांकि सारा स्टडी किया था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ये सब कुछ डिस्कस करते करते मेरे दिमाग से निकल गया। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर स्टैट्स के साथ बताऊंगी कि जसप्रीत बुमराह की जो है एब्सेंस में इंडिया ने टेस्ट मैचेस जीते हैं, और उसकी प्रेजेंस में इंडिया मैचेस बहुत मुश्किल से, टेस्ट मैचेस की बात करूँ, जीत जाते हैं। तो मुझे तो ये लगता है एज फार एज आई हैव एनालाइज्ड, मिचेल स्टार्क के लिए जो सबसे बड़ा कील होगा ना उसके करियर में, वो होगा ऑफ हिम बीइंग कंपेयर्ड विद समवन लाइक जसप्रीत बुमराह, बिकॉज स्टार्क इज माइल्स अहेड ऑफ हिम। जिस तरह से आप कहते हो ना कि बाबर और कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोहली इज माइल्स अहेड, उसी तरह से बुमराह और स्टार्क का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। स्टार्क इज माइल्स अहेड ऑफ जसप्रीत बुमराह। अगर इतना तप्पड़ होता तो ये टेस्ट मैच जितवा देता, क्यों नहीं जितवाया? मार्को जेनसन, वो सेना का कंडीशंस का वो बॉलर है, ठीक है, वो है स्पेशलिस्ट बॉलर, लेकिन उसने इस रोड पे भी आके विकेट्स ले ली ना, तो कहाँ से उसने 6 विकेट्स ली हैं? स्पेशलिटी है तो ली है ना।
और ऊपर से बैटिंग में उसने जैसे रन जोड़े हैं, मार्को जेनसन और ये इनके बॉलर्स ने मिला के 202 रन बनाए थे और इनकी पूरी टीम ने 201 रन पे ढेर हो गई। सो इसीलिए कहते हैं इतना चौड़ा नहीं होते। वो साइमन हार्मर जिसको आप कहते थे, ये तो जी लाइनअप का प्लेयर है, तो जी लेवल की टीम का प्लेयर है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान इसको टफ टाइम नहीं दे पा रहे। देख लिया DC लाइनअप की टीम के प्लेयर को कैसे आप लोगों को तंग कर रहा है इस वक्त। तो भाई प्लीज़ हम पे कम फोकस रखो, अपनी क्रिकेट पे फोकस करो ज़्यादा। अब बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई करोगे कि शुभमन गिल नहीं है तो ये तो होना है। शुभमन गिल होता भी तब भी आपका यही हाल होता, ठीक है, यही हाल होता। जो क्योंकि आपने कर दिया ना, जिस डॉन से आप लोगों ने पंगा ले लिया, वो बड़ा आप लोगों को महंगा पड़ा है। तो ये बात है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि क्या इंडिया यहाँ से इस टेस्ट मैच को बचा सकता है या नहीं। बचाने का मतलब ये नहीं है कि जीत जाए, वो तो बहुत ही दूर की बात है। ड्रॉ कर ले तो बड़ी बात है, ड्रॉ भी कर ले तो बड़ी बात है, लेकिन वहाँ यहाँ से मुझे किसी चीज़ की उम्मीद नज़र नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगैन दिस इज टेस्ट क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन इवन फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स टू। व्हाट यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।